जैसे हम फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस तरह स्टिल फोटोग्राफी में क्या है, ऑब्जेक्ट एक है, एक ही एंगल है, एक कंपोजिशन, लेकिन अगर हम वीडियो में जाएंगे तो हमें तो सारा एंगल कवर करना है। एक मोबाइल से तो नॉर्मल जो वीडियो शूट होते हैं वो कम से कम 3 कैमरा यूज करते हैं। एक सेंटर में रहता है, लेफ्ट में रहता है, राइट में रहता है। इवन बड़े शूट में तो टॉप कैमरे अलग होते हैं, जूम इन जूम आउट वाले अलग होते हैं, नॉर्मल कैमरे अलग। अब हमारे पास एक ही मोबाइल है, ये सारे काम उसको 5-6 कैमरे के जो काम है वो एक मोबाइल को करना है। तो ये जो कैमरामैन है ये बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है। इसमें एक बार तो स्टेडी शॉट लिया है उसने, वरना क्या होगा कि वो हर बार, अगर मेरे से बात कर रहे हैं आप, मेरा क्लोजअप चाहते हैं, मेरा एक्शन चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते ना। आपको मेरे एक्शन या मेरे क्लोजअप अलग से शूट करके इंसर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको मोबाइल एक ट्राइपॉड जैसा भी है, ये ट्राइपॉड में भी ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए हमें, और ऊपर नीचे भी मूवमेंट चाहिए, आगे पीछे भी मूवमेंट चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटीज है, ये ट्रॉली वाले जो हमारी ट्रॉलीज होती हैं जिसमें हम शूट करते हैं, तो उसमें मोबाइल अब हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक ही कैमरा है, आपके पास सामने ऑब्जेक्ट है, आपने घुमाना है। अगर वो आदमी इधर से एक्शन करता है, उधर से एक्शन करता है, और आपके पास तो एक ही मोबाइल है, तो आपको उधर लेके जाना है और वो उसको मेन ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज रखना है, फोकल पॉइंट में रखना है, क्योंकि ऑडियंस देख रहा है। आपने देखा होगा ना फिल्मों में हीरोइन डांस करती है लेकिन रहती सेंटर में, वो भागती है, गार्डन में भागती है, लेकिन कंपोजिशन में सेंटर रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार लड़ाई हो रही है, गोली चल रही है, ऐसा नहीं होता वो गोली मार के निकल गया। अगर ब्लैंक स्क्रीन दिखा दी तो ऑडियंस तो भाग जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करते रहते हैं और उसके जो समझ लीजिए बैकग्राउंड को चलाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसको मैं देखने के लिए आया, जो हमें अपील कर रहा है, जिसको हम दिखाना चाहते हैं, उसको हम हमेशा, आप देखना, हम सेंट्रलाइज रखते हैं और ऐसे उसके कलर भी डिफरेंट रखते हैं। आपने देखोगे जितनी भी फिल्में होती हैं उसमें हीरोइन के कपड़े अलग होते हैं, हीरो के अलग होते हैं, और बाकी जो साइड कैरेक्टर हैं, विलेन है या पब्लिक है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सबके डिफरेंट है। क्यों? कि मुझे उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना है। अगर सेम कपड़े आपने उसको भी पहना दिए या सेम कलर थीम उसको भी दे दिया तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जाकर ये देखते हैं कि इन्होंने जो, या फिर उसका शूट करने का जो एंगल है, आपने बॉम्बे फिल्म अगर देखी हो तो बॉम्बे फिल्म में जो कैमरा का यूज हुआ है बिल्कुल जमीन पर रख के किया उन्होंने शॉट दिया है। रॉइड्स हो रहा है, चप्पल टूट गए हैं और पैरों में मतलब प्रॉब्लम आ गई है, फट गए पैर और लोग भाग रहे हैं, तो वो जो शॉट है वो बड़ा और थोड़ा स्लोवेट शॉट है, बिल्कुल डार्क में शूट किया गया। तो ये कैमरामैन की इंटेलिजेंस है कि भाई ये किसने शूट किया है। सेम चीज आपके पास है, लेकिन आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना है कि मुझे कहाँ से कंपोज करना है। उसी को शूट करने के लिए अगर ऊपर से शूट करोगे तो पैर का इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे हवाई चप्पल था वो फट गया, कैसे ये टूट गया, जूता टूट गया, आप फिर भी भाग रहे हो, रॉइड्स हो गया। तो ये सब चीजें, तो ये डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में आपको इंस्ट्रूमेंट तो दिया है, लेकिन चलाना जिसको आता ना वही कंपोजिशन नया क्रिएट कर सकता है। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारा जो फोकल पॉइंट है वो ऐसा सेंट्रलाइज हो, जो हमारा जो व्यूअर है, जो देखने वाला ऑडियंस है, उसकी निगाह इधर उधर ना भागे। हम चाहते हैं वो हमारी तरफ ही देखता रहे, और अगर वो इधर चला गया देखने के लिए तो इसका मतलब हमारी कंपोजिशन में कोई गड़बड़ है। तो सेम चीज हम लोग पेंटिंग में भी देखते हैं, वीडियो में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मूव कर रही है, उसके साथ साउंड भी चल रहा है, तो आपको उस बंदे को, उसको कान से साउंड सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, तो दोनों चीज को कंट्रोल करना है। तो आपका जो विजुअल है, जो मेन एलिमेंट है, वो इतना सेंट्रलाइज होना चाहिए, कलर के हिसाब से भी, लाइट के हिसाब से भी, और पूरा ओवरऑल मतलब हर चीज का कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड। इसमें लाइट का भी कंपोजिशन है, कलर का भी है, जैसे ड्रेसेस हैं, बैकड्रॉप का भी है, और ओवरऑल कंपोजिशन है जो मैसेज देना चाहते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक मोबाइल से शूट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है। आप इतने बड़े लोग आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं चैनल्स पे, तो उनको बड़ा डिफिकल्टी डेफिनेटली आ रही है। तो अभी लोग स्टिक से शूट कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट आ गया, लोग अकेले जाके स्टिक से शूट कर रहे हैं। अब स्टिक को एक पर्टिकुलर लेवल में रखना, हर बार उसका मूवमेंट होता है, आप चल भी रहे हो और शूट भी कर रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें आपको कंपोजिशन समझना कि मोबाइल को कैसे ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, कैसे हमारा फ्रेम बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टडी इसकी करनी बहुत जरूरी है, और ये इतना ईजी नहीं है कि आप उसको किसी भी एंगल में ले आके शूट करें। तो बाद में आप अगर एडिटिंग टेबल पे आएंगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा एडिट करने का। अगर आपको कंपोजिशन सही मिलेगा तो आप अच्छा कंपोज कर सकते हैं।